आप देख रहे हैं जन चेतना चैनल चित्रकूट से। मैं इस समय पर खड़ा हूँ कृषि विज्ञान केंद्र गनीवा फार्म जिला चित्रकूट में। हम इस समय खड़े हैं सर के पास, जो तालाब में मछलियाँ पालन का काम हो रहा है। इस समय है मछली पालन जहाँ हो रहा, लगातार मछलियाँ पाली जाती हैं और इन्हीं के बारे में जानते हैं कि क्या कैसे पालन होता है, क्या प्रक्रिया है इनकी और कितने बच्चे डाले जाते हैं। सर क्या नाम है आप? मैं कमला शंकर शुक्ल कृषि विज्ञान केंद्र गनीवा में मछली पालन वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। और वर्तमान में जैसा कि आप से ने सुना है कि मछली पालन एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है और इसमें कभी भी घाटे का सौदा ये साबित नहीं होता है। बस केवल ज़रूरत है तो थोड़ी सी तकनीकी जानकारी की। कृषि विज्ञान केंद्र लगातार किसानों के तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, उनके तालाबों पर जा कर के रोग प्रबंधन के माध्यम से ये हमेशा जानकारी देता रहता है कि कैसे आप सीमित क्षेत्रफल में, सीमित तालाब में ज़्यादा से ज़्यादा आय अर्जित कर सकते हैं। आज हम लोग अपने कृषि प्रक्षेत्र पर हैं जहाँ पर मछली पालन का समेकित कार्य किया जा रहा है। इस इकाई में यदि आप देखते हैं तो मछली पालन के साथ साथ मुर्गी पालन है, सूकर पालन है, सब्जी उत्पादन है, फल उत्पादन है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, कृषि उत्पादन है, सभी को एक साथ समाहित किया गया है। जैसा कि आप पीछे की तरफ देख रहे हैं, मुर्गे की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है और मुर्गे की जो भी उपोत्पाद है, जो भी उनका वेस्टेज निकलता है, उसको हम लोग मछली के भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। मछली का जो वेस्टेज निकलता है वो मुर्गे के भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। सूकर का जो त्याज्य निकलता है वो मछली के भोजन के रूप में उपयोग आता है। सूकर यूनिट देख रहे हैं कि पीछे की तरफ, उधर किनारे की तरफ है और सीधे वो जो पाइप दिख रहा है आपको, वो पाइप से उनका वेस्टेज सीधा तालाब में आता है और इसमें हमको किसी भी प्रकार का भोजन देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका जो लब्बो-लुआब ये है कि इससे आपके जो लागत है उससे बचा जा सकता है और भोजन के रूप में जो हम खर्चा करते हैं मछली पालन में, वो न हो करके जो हम सूकर पालन या मुर्गी पालन में भोजन से उनका जो उपोत्पाद निकलता है, उनका जो विष्ठा निकलता है, उससे हम मछलियों के भोजन के रूप में उपयोग कर लेते हैं। तो ये एक प्रकार की बचत होती है। दूसरा, प्रदूषण आजकल बहुत बड़ी समस्या होती है। प्रदूषण से भी बचा जा सकता है क्योंकि जो भी ये उपोत्पाद निकलते हैं बहुत गंध आती है, दुर्गंध आती है, वातावरण प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में हम एक सीमित क्षेत्रफल में दोनों चीज़ें कर सकते हैं। मुर्गी भी पाल सकते हैं, मछली भी पाल सकते हैं, सूकर भी पाल सकते हैं। सब्जियों की, जैसे उधर देख रहे हैं आप, सब्जियां, फल, पौधे इत्यादि लगे हुए हैं। वो इसी बंधे पर, जो अनुपयोगी बंधा आपको दिख रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी बंधा अनुपयोगी नहीं है। इधर देख रहे हैं आप, अमरूद की खेती की गई है, केले की खेती की गई है। इस तरफ देखेंगे आप तो ये आपका नींबू की खेती की गई है। साथ ही साथ एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए, जिसको कृषि वानिकी कहा जाता है, जिसमें यूकेलिप्टस है, शीशम है, सागौन है, इन सब चीज़ों की खेती की गई है, जिससे कि कोई भी ज़मीन बेकार नहीं जाती है और ये इतने ही क्षेत्रफल से 8 से 10 लाख रुपए किसान अर्जित कर सकता है। लेकिन केवल तकनीकी का इस्तेमाल आपको करना है। जैसे मछली पालन में अभी जनपद में बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं हो पाई है। प्रगति न होने का कारण केवल लागत की कमी, क्योंकि कोई भी धंधा आप करते हैं तो उसमें लागत सबसे प्रथम चीज़ मानी जाती है और वो हमारे पास होना चाहिए। अब लागत कैसे हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं, ये भी देखने की ज़रूरत है। ये जैसा आप देख रहे हैं कि ये एरेशन सिस्टम के लिए है। मछलियाँ पानी में रहती हैं, उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और ऑक्सीजन उनको ठीक प्रकार से मिले, इसके लिए इससे हवा पानी को घुमाया जाता है और पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए इसको कहते हैं हम लोग एरेटर। इसका उपयोग करते हैं। जब सघन खेती करते हैं तो एरेशन की ज़रूरत पड़ती है तालाब में। तो इसमें जो मछली पालन में तकनीकी का इस्तेमाल हम करते हैं तो बेस से शुरू होते हैं। बेस ये होता है कि कैसे, जैसे आप गेहूँ उत्पादन के लिए या अनाज उत्पादन के लिए खेत की तैयारी करते हैं तो तालाब की भी तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला होता है कि आपका जो तालाब है, एक बार आप उसको सुखा लीजिए। देखेंगे ऐसे जैसे क्रेक्स आए हुए हैं, ये क्रेक्स आ जाएंगे। फिर इसकी जुताई होगी। जुताई करने के बाद इसको 2 दिन के लिए हम लोग सूर्य की रोशनी में छोड़ देंगे, जिससे कि जो सूर्य की रोशनी है उससे जो हानिकारक कीट पतंग हैं इसमें वो मर जाएं, हानिकारक गैसेस बाहर चली जाएं। फिर उसमें इस प्रकार से पानी भर देंगे। जितना पानी भरा हुआ है आप देखेंगे 1-1.5 फीट पानी भरा हुआ है। इसमें फिर हम इसमें गाय का गोबर या जो भी आपके डेयरी में गोबर होता है, कच्चा गोबर डालना है, गोबर की खाद नहीं डालनी है।
कच्चा गोबर डालना है। किस दर से डालना है? 10 टन प्रति हेक्टेयर, यानी 6.25 बीघे में 100 कुंटल गोबर डालना है आपको। वो 3 भागों में डालना होता है। 50% भाग इस समय डाल देंगे हम, यानी 5000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इस समय डाल देंगे जब पानी को आपको भरना है 1 फीट। इसमें गोबर डाल दिया हमने। फिर कोई भी रोग न लगे, रोग मुक्त हो जाए तालाब, इसके लिए इसमें चूने का इस्तेमाल किया जाता है। चूना हम 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से चूना इसमें हम डालेंगे। उसके पश्चात इसमें 15 दिन के लिए छोड़ देंगे इसको। देखेंगे पानी बिल्कुल पूरा हरा हो जाता है। जब पानी बिल्कुल हरा हो जाता है तो एक प्लवक जाल से नाप करके देखेंगे कि कितना इसमें कीड़ा पैदा हुआ, प्राकृतिक आहार पैदा हुआ जो मछली के बच्चों के लिए जरूरी होता है। जैसे ही आपका तालाब तैयार हो जाता है, पानी इसमें 1.5 मीटर तक भर दीजिए, यानी कि आपके तालाब में पानी की गहराई 1 से 1.5 मीटर तक होनी चाहिए यदि आपको मछली पालना है तो। अब उसको जैसे ही हो जाता है तैयार तो उसमें आप पानी भर दीजिए। नहीं तैयार होता है तो उसमें आप सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया, इन दोनों रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपके तालाब में पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक आहार तैयार हो जाए। जब ये पानी बिल्कुल हरा हो जाता है उस समय हम लोग इसमें मछली के बच्चे तालाब में डालते हैं, जिसको कहते हैं संचय। मछली के बच्चों को तालाब में संचय करना। अब संचय करने के लिए आप 2 तकनीकियों का, हम लोग 3 तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। एक तो सघन पद्धति, दूसरी अर्ध सघन पद्धति, तीसरी पारंपरिक पद्धति। पारंपरिक पद्धति में है कि किसान जो शुरू से करता चला आ रहा है उसी तरीके से वो करता है, और उसमें एक निश्चित अनुपात में मछली के बच्चे ले आकर के तालाब में छोड़ देता है। उसका कोई अनुपात नहीं होता है और जो बीज मिल जाता है उसी आधार पर छोड़ देता है। लेकिन सघन पद्धतियों में जब हम लोग खेती की प्रक्रिया शुरू करते हैं या अर्ध सघन पद्धतियों में शुरू करते हैं तो एक निश्चित अनुपात में, निश्चित संख्या में तालाब में बच्चों को डालना होता है। इसके लिए हम लोगों ने निर्धारित किया हुआ है मछली के बच्चे किस आकार का बच्चा आपको डालना है। तालाबों में संचय के लिए हमेशा अंगुलिका आकार के मछली के बच्चों को डालना चाहिए, जो 2.5 से 3 इंच आकार का होता है। यदि 2.5 से 3 इंच आकार का बच्चा आप डालते हैं तो लगभग 10,000 बच्चे प्रति हेक्टेयर, यानी 1 बीघे में 1500 बच्चे आपको डालना है। 1500 बच्चे जैसे ही डालते हैं आप तो देखेंगे कि चूंकि बड़े आकार का बच्चा है तो उनकी बढ़वार भी तेजी से शुरू होती है, और जो भी प्राकृतिक आहार, जो हरापन आपके तालाब में है, 1 हफ्ते के अंदर देखेंगे कि वो हरापन खत्म हो जाता है। और अब आपको लगेगा कि हरापन खत्म हो गया तो पानी आपका साफ हो गया, बिल्कुल साफ हो गया, तो आपको उसमें अलग से भोजन देने की जरूरत पड़ेगी। उस समय आपको पूरक आहार देने की जरूरत पड़ती है। पूरक आहार बाजार में जैसे पशु आहार आता है उसी प्रकार से मछलियों का भी आहार आता है, वो बनाया भी आता है, और आप बना करके भी दे सकते हैं अपने घर में। तो अपने जो बनाया आता है उसका मूल्य ज़्यादा होता है, 50 रुपये किलो के आसपास, 40 से 50 रुपये के बीच में उसका दर होती है। तो वो हमारे किसानों के लिए, बुंदेलखंड के लिए थोड़ा सा महंगा होता है। तो ऐसे में हम लोगों ने ये एक डाइट बनाई है इनके लिए, यहाँ पर शोध करके कि कौन कौन सी चीज़ें हम मिला करके भोजन तैयार करें जो यहाँ लोकल में होता है। चावल का कना है, 10 रुपये किलो आपको आसानी से मिल जाता है बाजार में। सरसों की खली है, वो 28 से 30 रुपये किलो, और इस समय तो 25 रुपये किलो आपको मिल जाएगी। इन दोनों चीज़ों को आधा आधा मिलाना है वजन के अनुसार, यानी 50 किलो आपको खली, 50 किलो कना, और बाजार में मेडिकल स्टोर पर जाएंगे तो खनिज लवण मिलता है, जो पशुओं को खनिज लवण भी दिया जाता है, मछलियों को भी दिया जाता है। 1 किलो का 5 किलो का पाउच आता है, ये 100-125 रुपये का पाउच आता है। उसको 1 कुंटल में आप आधा किलो इस खनिज लवण को मिला दीजिए, 1 किलोग्राम नमक मिला दीजिए। इस प्रकार आपका ये भोजन तैयार हो जाता है। और इसी भोजन को 2% शरीर भार के अनुसार, जैसे 1 बीघा आपने 1500 बच्चे डाले, एक बच्चे का वजन 4 ग्राम है, तो 1500 बच्चों का वजन 6 किलो हो गया। 6 किलो का 2%, 2 से 3% के हिसाब से आपको भोजन डालना है, यानी कि लगभग 1 किलो के आसपास आपको भोजन डालना है इसमें प्रतिदिन, अगर 1 बीघे का तालाब है तो। जैसे जैसे आप समय बीतता जाता है तो मछलियों का वजन बढ़ता जाता है। सर, सबसे महत्वपूर्ण ये सवाल है कि सर कब हम मछली पालें? मछली पालने का कौन सा महीना हमारे लिए बेटर होगा? वैसे तो मछली पालने के लिए कोई भी समय सीमा नहीं होती, कभी भी आप पाल सकते हैं।
लेकिन चूंकि बीज की उपलब्धता जिस सीजन में ज़्यादा होगी उस सीजन में आपको मछली के बच्चे सस्ते रेट पर मिलते हैं। और जो भारतीय मुख्य कार्प हैं जिसमें हम रोहू, कतला और नैन को डालते हैं, उन मछलियों को आपको इनकी जो प्रजनन होता है वो अप्रैल से लेकर के अगस्त तक का सीजन होता है। अप्रैल से शुरुआत होती है इसकी, और हम लोग जो बच्चा तैयार होता है हमारा वो जुलाई में तैयार होता है। तो हम ये कहते हैं कि जुलाई में यदि बच्चे को डालते हैं तो निश्चित रूप से आपको कम लागत आएगी, और उस समय चूंकि इनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के पर जो है इनकी बढ़वार अच्छी होती है। तो जुलाई के समय में ये टेम्परेचर आ जाता है, और आपको किसानों को जो टेम्परेचर मिलता है ये टेम्परेचर आपको लगभग 8 महीने तक मिल जाता है उत्तर प्रदेश में। तो अगर इसके बाद डालते हैं तो बढ़वार इनकी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए अच्छा जो मौसम होता है वो जुलाई का ही मौसम माना जाता है कि जुलाई में आपको 10,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मछली के बच्चे तालाब में डालना चाहिए, जिससे कम मूल्य में और अच्छी गुणवत्ता युक्त मछली के बच्चे आपको मिल जाए। 10,000 एक बीघा में सर डाल सकते हैं? हाँ, नहीं 10,000 प्रति हेक्टेयर, एक बीघे में 1500 बच्चे एक बीघे में हम लोग डालते हैं। ये दो